दोस्तों 15 सितंबर 2024 के दिन भाद्रपद महीने का रविवार रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। दोस्तों यह जो रविवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रवि प्रदोष व्रत है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि 15 सितंबर रवि प्रदोष व्रत का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक लोटा जल वाला उपाय है। तो दोस्तों इस भाद्रपद माह के पहले रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक लोटा जल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने ने किसी भी दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने का रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के रवि प्रदोष व्रत के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह भाद्रपद महीने के रवि प्रदोष व्रत का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे भी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। दोस्तों इस एक लोटा जल वाले उपाय को हमें इस 15 सितंबर रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक लोटा जल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक लोटा जल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद रवि प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों इस एक लोटा जल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों यदि आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी एक लोटा जल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लोटा जल वाले उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक लोटा जल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से ले 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो दिन होता है प्रदोष व्रत का, इस दिन विशेषक महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में यदि आप यह एक लोटा जल वाला उपाय करते हैं तो आपके जीवन के आधे दहक तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जो पैसे को लेकर आप परेशान हैं, आपके जीवन में इस तरह के कष्ट, इस तरह के दुख बिल्कुल दूर भी होते हैं और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में फिर धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ यदि घर में कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, वह भी आपके घर से दूर होता है। क्योंकि यह उपाय अपने घर पर करना है तो इसका लाभ ऐसा मिलेगा कि घर आपका धन से भरता चला जाएगा, तिजोरी पैसों से भरती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी आएगी ही नहीं। कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में पैसे को लेकर परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए, देवों के देव महादेव जो हैं, जब यह किसी से प्रसन्न होते हैं, इस तरह से प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्त के जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं। साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, जिस पर महादेव की कृपा होती है। महादेव की कृपा भी मिलेगी और धन से आपका घर भी भर जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहला कौन सा वह उपाय है जो कि आपको रवि प्रदोष व्रत वाले दिन करना है। देखिए, प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। अब सूर्य भगवान जो हैं, इनका जो दिन होता है यह रविवार का ही होता है और इनसे जुड़ा यदि कोई उपाय आप कर लेते हैं, वह भी प्रदोष व्रत वाले दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकता है। तो जिन लोगों के भाग्य में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, या जो लोग ऊंचाइयों पर नहीं जा पा रहे हैं, धन नहीं मिल रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें यह सबसे पहला उपाय करना है। दोष व्रत वाले दिन सुबह के समय में आपको एक लोटे में जल लेना है और जल के अंदर यदि आपको लाल फूल मिल जाता है, बहुत उत्तम है। लाल फूल डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। लाल फूल नहीं है, यदि गुड़ है आपके पास तो थोड़ा सा गुड़ लोटे में डाल लें, वरना आप साधारण जल से भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत वाले दिन, रवि प्रदोष व्रत वाले दिन विशेषकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, उसका भाग्य सूर्य की तरह ही चमकता है। उसे अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। जिस तरह से सूर्य की रोशनी पूरे संसार में फैलकर रोशनी से पूरे संसार को भर देती है,
उसी तरह से वह व्यक्ति अपने अच्छे अच्छे कामों से अपना नाम रोशन करता है और सफलता की बहुत ऊंची सीढ़ियों पर जाता है। तो कोशिश करें कि आप प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्य भगवान को एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। तो बात कर लेते हैं अब अपने अगले उपाय की। देखिए दोस्तों, 5 कपूर 2 लौंग आपको अपने घर में कहां जलाना है और कैसे यह उपाय करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन को अपने घर में बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि धन ही बढ़ेगा तो आप महाधनी महाकरोड़पति कैसे बनेंगे। अब देखिए, धन जब व्यक्ति के पास जुड़ता चला जाता है, उसका पैसा बढ़ता चला जाता है, तो वह व्यक्ति महाधनी बनता चला जाता है। आने वाली पीढ़ियां भी धनवान होती हैं जब धन में वृद्धि होने लगती है, जब घर में पैसा रुकने लगता है, जब पैसा अधिक से अधिक बढ़ने लगता है। ना तो करना क्या है, आपको 5 कपूर लेने हैं, 2 लौंग लेनी है। अब आपको क्या करना है कि 2 लौंग और 1 कपूर तो अपने घर के मंदिर में महादेव की मूर्ति है, कोई प्रतिमा है माता पार्वती की, महादेव की, वहां आपको 2 लौंग 1 कपूर जलाना है। बाकी बचे हुए जो 4 कपूर हैं, यह आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने हैं। तो 2 कपूर आपको सीधे हाथ पर जलाने हैं और 2 कपूर उलटे हाथ पर जलाने हैं। यह उपाय करने से निरंतर प्रतिदिन आपका धन बढ़ता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अच्छा, मुख्य द्वार पर यदि आप उपाय नहीं करते हैं तो आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आ जाती हैं। इसीलिए कपूर अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। प्रदोष के दिन शाम के समय में इस उपाय को जरूर करें। 2 लौंग और 1 कपूर घर के मंदिर में जरूर जलाएं, क्योंकि घर का जो मंदिर होता है, यह आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है और फिर आपके घर में होती है धन की वर्षा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जब लौंग और कपूर घर के मंदिर में आप जलाते हैं तो घर का जो मंदिर होता है और जो मुख्य द्वार होता है, यह विशेष लाभ देता है। जब भी आप लौंग कपूर का उपाय यहां करते हैं, आपके घर में अचानक से भी पैसा आता है। जब यहां पर आप उपाय करते हैं, कोशिश करें मुख्य द्वार पर प्रदोष व्रत वाले दिन दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती है शाम के समय में, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जले होते हैं, सदैव ऐसे घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो बाहर की तरफ 2 दीपक आपको इस दिन जरूर जलाने हैं। तो बाहर की तरफ जब आप 2 दीपक जलाते हैं, वह भी शुद्ध देसी घी के, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी फिर मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, इसीलिए यह उपाय जरूर करें। अब बात कर लेते हैं अगले वाले उपाय की, जो अब आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय करने से आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मतलब आपके पास यदि ऐसा होता है कि पैसा आता है और वह पैसा आपके पास टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, आप बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से पैसा रुक जाए, लेकिन आपका पैसा जो है आपके पास रुक नहीं रहा है। फिजूल खर्ची आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही है। फिजूल के खर्चे जीवन में बढ़ रहे हैं। धन हानि लगातार जीवन में हो रही है। आप अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि क्यों घर में धन हानि हो रही है, या फिर आपके घर में कर्जे जैसी समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं। तब आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, यह उपाय शाम के समय का है जो अब आपको बताने जा रहे हैं। ज्यादातर जो प्रदोष व्रत के उपाय होते हैं वह शाम के समय में ही किए जाते हैं। तो आपको लेना है यहां पर थोड़ा सा गुड़ आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितनी भी फिजूल खर्ची है, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर करना। तो जब भी आप महादेव के शिवलिंग पर गुण अर्पित करेंगे, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। पैसे को लेकर कभी आपको पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब भी आप महादेव के शिवलिंग पर गुण अर्पित करते हैं, महादेव आपको सुख और धन सब कुछ दे देते हैं। आपको बहुत आसानी से आप अपने जीवन के कष्टों से बाहर निकल जाते हैं। वह भी पैसों को लेकर जो कष्ट है। जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुण अर्पित करते हैं तो जरूर ही आपको शाम के समय में यह उपाय करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। लास्ट उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, यदि कर्ज से बहुत परेशान हो चुके हैं, कर्ज सर से उतरता ही नहीं है,
किसी ना किसी व्यक्ति से पैसा उधार आप लेते हैं और पैसा लेकर दे नहीं पाते हैं, तब आपको यह लास्ट वाला उपाय करना है, प्रदोष व्रत। जिस दिन है उस दिन शाम के समय में एक घी का दीपक आपको माता पार्वती और महादेव के सामने जलाना है। आपके घर के आसपास जहां भी कोई मंदिर हो वहां जाकर आप यह दीपक जलाएं और कोई भी एक मिठाई आप वहां पर अर्पित करें। एक मिठाई महादेव और माता पार्वती को अर्पित करें और उनसे कह दें कि मेरी जीवन की जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं उनसे मुझे छुटकारा दिला देना, तो महादेव की कृपा होगी तो कितना भी बड़ा कर्ज हो आपके सर से उतर जाएगा। तो महादेव की कृपा ऐसी ही है, जब किसी पर यह अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को बहुत जल्दी दूर करते हैं। तो माता पार्वती और महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही जो भी आपके जीवन का दुख है वह जल्दी से जल्दी महादेव दूर कर दें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 सितंबर 2024 को पड़ रही है रविवार प्रदोष व्रत। दोस्तों, यह जो प्रदोष व्रत है भादो महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार प्रदोष व्रत है, क्योंकि सावन महीने के पश्चात भाद्रपद महीने का रविवार प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो रविवार का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भादो के रविवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 सितंबर प्रदोष व्रत का दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस रविवार प्रदोष व्रत के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस रविवार प्रदोष व्रत का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह भादो महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है।